हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 अभी तक जितने भी कुल शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, और उसी ओरिएंटेड और वैसे ही क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ दोस्त। यकीन मानना चाहे आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है या फिर कभी भी है दोस्त, यही क्वेश्चन आएगा और इसी लेवल के साथ आएगा। तो दोस्त, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच में आप क्वेश्चन लाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्त। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बने रहे। और मैं आप सभी को एक ही चीज़ कहता हूँ कि त्यौहार को त्यौहार की तरह एंजॉय कीजिए दोस्त। सब कुछ बाद में, उसके साथ आप पढ़ाई भी कीजिए, त्यौहार भी कीजिए, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का एक मार्ग है। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रीन चैनल, ठीक है। ग्रीन चैनल एक प्रकार से डाक व्यवहार का एक मार्ग है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है दोस्त कि जो 8 डिग्री चैनल है ना, किसके किसके बीच है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच। 9 डिग्री चैनल पूछे तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। और 10 डिग्री चैनल पूछे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है। इस तरीके से क्वेश्चन बार बार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और अगर आप एनालिसिस देखते हैं तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था कि उस भौगोलिक विशेषता का नाम बताइए जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है। तो इसका आंसर है जिब्राल्टर जलमरुड़ मध्य, ठीक है। जलमरुड़ मध्य, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है, जैसे कि पाक जलमरुड़ पूछे तो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। यानी कि बोस्फोरस जलमरुड़ जो है सो यूरोप को एशिया से विभाजित करता है। और 5 स्टेट पूछे तो तस्मानिया द्वीप और मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया से। और डेविस स्टेट पूछे तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच सीमा का काम करता है, ठीक है दोस्त। तो यकीन मानना यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है और हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो शुद्ध वित्तीय संस्थान है ना, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है मेरे दोस्त, है ना। जो भारत में एक शुद्ध वित्तीय जो संस्थान है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है कि कम आय वाले जो जितने भी व्यक्ति है उसे छोटे ऋण प्रदान करना ही एक प्रकार से भारत में जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का एक उद्देश्य है, ठीक है। एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है जो एमएसएमई का अगर पूरा नाम पूछे तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और अगर पूछे इसको भारत सरकार के द्वारा किस अधिनियम लाया गया तो 2006 अधिनियम के अनुसार इसका ये परिभाषित करता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किसे किया गया था, तो प्रीतम सिवाच को, ठीक है दोस्त। यकीन मानना चाहे 2023 हो चाहे 2024, ठीक है, जितने भी अभी तक खेल हुआ है, खेल से संबंधित ट्रॉफी, खेल से संबंधित लोग, खेल से संबंधित अवार्ड दोस्त पढ़ के जाना। एमटीएस के अभी तक जितने भी 30 से 35 शिफ्ट का शिफ्ट हुआ उसमें से सारा शिफ्ट में क्वेश्चन एक स्पॉट से आ ही रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि जो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंध रखता है। तो आर्टिकल 40 जो सो ग्राम पंचायत से संबंध रखता है। लेकिन वही अगर पूछे पंचायत को परिभाषित 243 आर्टिकल के तहत भाग 9 243 से लेकर 243 ओ के बारे में, पंचायत के बारे में बताया गया, ठीक है। और अगर पूछे तो इसमें पंचायत के विभिन्न शर्तें, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्ति आदि परिभाषाएं शामिल है। 243 पंचायत को परिभाषित करता है ना। उसी तरीके से क्वेश्चन एक तो आया था दोस्त कि जो निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम और कथकली नर्तकियों में से शामिल है। तो मृगलानी साराभाई भारतनाट्यम और कथकली से संबंध रखती है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भारतनाट्यम से कौन कौन है, तो बाल सरस्वती, रुक्मणी देव अरुंडेल और लीला सैमसन, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। और चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर पूछे रुक्मणी देव अरुंडेल जो कि 1904 से 1986 को 20वीं सदी यानी शताब्दी के सबसे महान भारतनाट्यम नर्तकों में से माना जाता है, ठीक है मेरा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। जो व्यक्तित्व आय के संबंध में यानी अंतरान भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन उसमें से कौन सा सही है।
तो यही सही कि अंतरण भुगतान व्यक्तित्व आय में शामिल होता है। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा दोस्त, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। और मैं आप सभी को बता देता हूँ एमटीएस में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया मैं उसी टाइप से क्वेश्चन लेके आया हूँ। आने वाले शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है उनके लिए बहुत लाभकारी होगा दोस्त। क्वेश्चन को देखकर और आप आंसर दीजिएगा। अगर कमेंट में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया था भारतीय जो शिवाजी के जो कनक रेले विख्यात है मोहिनीअट्टम से, है ना। जो भारतीय शिवाजी और कनक रेले विख्यात है मोहिनीअट्टम से। अच्छा, मोहिनीअट्टम से संबंध रखता है तो सुंदरा नायर, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टियम्मा, पल्लवी कृष्णन और गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित कुछ प्रसिद्ध हस्तियां इनमें से है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहिनीअट्टम से इनमें से कौन कौन से संबंध रखता है। सुंदरा नायर, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टियम्मा, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा और मोहिनीअट्टम से ये सब संबंध रखता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित कि किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका जन्म पूछे 1820 में हुआ था, ठीक है। 26 सितंबर 1820 को हुआ था और उन्होंने कानून की परीक्षा को पास की थी, ठीक है। अच्छा, जो पंडित जो चंद्र विद्यासागर है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया था और 1856 में इस आयस्य को अधिनियम पारित करके 55 से 56 यानी कि 1856 से 60 के माध्यम उन्होंने 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया, ठीक है। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें से बौद्ध धर्म जो है ना भूटान में सबसे अधिक यानी कि मनाया जाता है और वहाँ लोग वहाँ रहता भी है, ठीक है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है। तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। कथक से भी बहुत क्वेश्चन आता है, पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंध रखते, लेकिन कथक से और कौन कौन है जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनियान हजारीलाल, ठीक है, और कुमुदुन लखिया और शोभना रंगना, ये सारा का सारा तो कथक से संबंध रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है। तो बड़े गुलाम अली खान को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है दोस्त। यकीन माना सारा का सारा एसएससी एमटीएस में कुछ पूछा गया दोस्त, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है दोस्त। एक करंट का क्वेश्चन आया था कि भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप किसने उद्घाटन किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्टालिन, जो कि 2023 में जो विश्व स्क्वैश चैंपियन हुआ था ना तो उसका उद्घाटन उन्होंने किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जो महावट क्या है। महावट अगर पूछे तो सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती जो वर्षा होता है ना उसी को महावट कहा जाता है दोस्त। देखो बहुत सा क्वेश्चन ऐसा आता है ना जो आप किताब में नहीं मिलेगा आपको, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे किसी के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो वही क्वेश्चन मिलेगा। जिस तरीके से अगर 2-4 क्वेश्चन हर शीट में वैसे आ ही जाता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन महावट से आया था। और महावट किसे कहा जाता है तो सर्दी के मौसम के दौरान जो चक्रवाती वर्षा होता है ना उसी को महावट कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जो सभी जैन त्योहारों के प्रसिद्ध यानी महामस्तिकाभिषेक जो हर साल 12 वर्ष में कर्नाटका में जो दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है। तो स्वर्ण बेलगोला में, ठीक है। स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और वही जैन धर्म से भी क्वेश्चन आता है और जैन धर्म के अगर पूछे फर्स्ट तीर्थंकर पूछे तो ऋषभ देव और वे संस्थापक भी थे। और वही 24वां पूछे तो महावीर स्वामी आ जाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस तरीके से पढ़ के जाइएगा जैन धर्म बौद्ध धर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया कि ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम मैच कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा सीने बार, ठीक है, सीना बार, ठीक है। जो ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम मैच कौन सा है, सीने बार दोस्त। यकीन मानना आप पूरे इस 25 क्वेश्चन के देखने के बाद आप कहिएगा करंट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिक है, सारा मैंने कवर करके लाया आप सभी के बीच, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता है, यही लेवल से क्वेश्चन आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन था माधोपुर जो मेला है सो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो माधोपुर जो मेला है सो गुजरात में आयोजित किया जाता है, ठीक है। आप चाहे नृत्य से हो, चाहे वाद्य यंत्र से हो, चाहे आप फेस्टिवल से आप पढ़ के जाइए, 1-2 नंबर आपका कहीं ना कोई रोक सकता है ना। आर्टिकल 32 से क्वेश्चन आया था कि जो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है।
आर्टिकल 32 और 32 को ही हृदय का आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आर्टिकल 32 है ना। एक क्वेश्चन आया था, जो भारत की जो क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, समझा जाता है ना। एक क्वेश्चन आया था, सिलेक्शन डे जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा आ जाएगा। ठीक है, अरविंद अडिगा आ जाएगा। और अरविंद अडिगा ने पूछे तो द वाइट टाइगर और लास्ट मैन इन टावर और सिलेक्शन डे, ये 3 पुस्तक इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो द वाइट टाइगर है ना, उसे 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया द वाइट टाइगर को। ठीक है, अरविंद अडिगा के द्वारा पुस्तक ये सब लिखा गया था। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था कि जो कौन सा पुस्तक का सही मेल खाता, तो उसमें से एक पुस्तक आया द नेमसेक, किसके द्वारा लिखा गया, तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया द नेमसेक पुस्तक। ठीक है दोस्त, आप बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन हमेशा बार बार बनता है। ठीक है, भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली। हमने कहा था, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि चाहे जितने भी 2023-24 से जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, चाहे खेल हुआ, चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित, चाहे किस टीम ने जीता है, पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन हमेशा शिफ्ट में आता है और हमेशा शिफ्ट में आएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था दोस्त, जो यूजुअला भारत यानी कि भविष्य जो पावर है ना, @ 2047 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 100 मेगावाट और सौर परियोजना को उद्घाटन किया था, तो रामागुंडम फ्लोटिंग यानी कि सोलर प्रोजेक्ट है ना, वहाँ इन्होंने क्या किया था, तो लागू किया था। एक क्वेश्चन दिया था, कौन से सूक्ष्म जो एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाना जाते हैं, वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं, उसे पादप पलवक कहते हैं। ठीक है, उसे पादप पलवक कहते हैं ना दोस्त। एक क्वेश्चन आया था जो स्तूप से संबंध, ठीक है, कि जो स्तूप है ना, भरुद स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो भरुद स्तूप है भारत के किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। स्तूप से अगर पूछे और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि महाबोधि जो स्तूप है बोध गया में है ना, जो सांचू स्तूप का है सो मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। केसरिया स्तूप का है तो बिहार में, शांति स्तूप का है तो लेह में, और धमेक जो स्तूप है सो सारनाथ में, और रामभारा स्तूप का है उत्तर प्रदेश में। ये सारा का सारा स्तूप से भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्तूप है ना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आप सभी के बीच लेकर आया। ठीक है, ताकि चाहे जितने भी क्वेश्चन आ सके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, तो मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, स्टैटिक्स से संबंधित, करंट से संबंधित सारा क्वेश्चन मैंने मिला के लाया। जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, इसी अनुसार से आने वाले शिफ्टों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त। आप यकीन मानना, इससे क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं आएगा। तो दोस्त आपको क्लास कैसा लगा? अगर दोस्त आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सबसे पहले दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। मैं अगर आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आपका एक फर्ज बनता है ना, आप एक तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। अपना ख्याल रखना, खूब मेहनत करना, और आप सभी को एक बार और हैप्पी दिवाली।